दोस्तों, राजस्थान के एक छोटे से इलाके में सभी लोग गरीब और बहुत ही पिछड़े वर्ग के थे, मगर वह लोग अपनी गरीबी में भी खुश थे। वहाँ के लोग अपनी शांति और संपन्न जिंदगी के लिए जाने जाते थे। इस इलाके में एक सरकारी अस्पताल था, जहाँ गरीब लोग अपनी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उसी सरकारी अस्पताल में अपना उपचार कराने के लिए जाते थे। मगर वहाँ के लोगों को यह नहीं पता था कि उस सरकारी अस्पताल में कई सालों से भ्रष्टाचार और अवैध कारोबार का घिनौना खेल खेला जा रहा था। सरकारी अस्पताल के बाहर की चमक सबको दिखाई दे रही थी, मगर उसके पीछे जो काली सच्चाई छिपी हुई थी वह किसी को भी दिखाई नहीं दे रही थी। उस अस्पताल में जितने भी सरकारी कर्मचारी नियुक्त थे, वह सभी मिलकर गरीब लाचार मरीजों को अवैध तरीके से लूटते थे और अस्पताल के बाहर जितनी भी दवाइयों की दुकानें थी और जितने भी व्यक्तिगत लैब्स थे, वह सभी सरकारी अस्पतालों के अवैध कारोबार में शामिल थे और अस्पताल के डॉक्टरों को उन सभी से कमीशन भी मिल जाता था। जब मरीज अस्पताल से बाहर दवाइयां लेने जाते थे तो कम दामों की दवाइयों को ज़्यादा दामों में बेचा जाता था और जिनके पास पैसों की कमी होती थी, उन मरीजों को सरकारी सेवा के बावजूद भी घर भेज दिया जाता था। यह बात पुराने कलेक्टर के पास पहुंचती है, मगर उसने भी इस कारोबार में अपनी साझेदारी बनाए रखी होती है। कुछ दिनों के बाद सरकारी अस्पताल में एक व्यापार का अड्डा बन चुका था, मगर एक दिन किसी वजह से वहां के पुराने कलेक्टर का तबादला किसी दूसरे शहर में हो जाता है। अब शहर में एक नए कलेक्टर को लेकर जनता के मन में विश्वास जाग उठता है कि नए कलेक्टर उनकी बात सुनेंगे और इलाके में थोड़ा सुधार होगा। उस इलाके में नए कलेक्टर आयुष शर्मा की एंट्री होती है। आयुष शर्मा एक ईमानदार, निडर और तेज शातिर दिमाग बुद्धि के लिए जाने जाते थे। आयुष शर्मा की पोस्टिंग 5 जिले में हो चुकी थी। उनके सामने बड़े बड़े अपराधी कोई भी अपराध करने से पहले कई बार सोचते थे। वह बेसहारों का सहारा बन जाते हैं। कलेक्टर आयुष शर्मा कई जिलों में अपने प्रशासनिक कुशलता से सुधार किए थे। जब उन्होंने इस शहर में कदम रखा तो वहां की जनता को साक्षी मानकर वचन लिया था कि मेरे होते हुए किसी भी गरीब असहाय को उनके अधिकारों से वंचित नहीं होना पड़ेगा और उस इलाके में जितने भी अवैध काम हो रहे हैं, एक एक करके जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। आयुष शर्मा को जब इस इलाके में तैनात किया जाता था, उन्होंने सबसे पहले उन शिकायतों पर ध्यान दिया वहां के सरकारी कार्यालय में जो हो रहे भ्रष्टाचार और अव्यवस्थाओं से संबंधित थे। आयुष शर्मा एक एक करके सभी सरकारी कार्यालयों की फाइल चेक करने लगे, जिसमें उन्हीं के इलाके के एक सरकारी अस्पताल की सबसे ज्यादा शिकायत दर्ज करवाई गई थी। अब आयुष शर्मा ने सबसे पहले यह फैसला किया कि सरकारी अस्पताल के मामले की तह तक जाएंगे। उन्होंने यह संकल्प लिया कि इस अस्पताल के अवैध कामों में चाहे कितने भी बड़े लोगों का हाथ क्यों न हो, उन सब की काली करतूत का अंत करके ही रहेंगे और वहां हो रहे सभी अवैध कामों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। एक दिन की बात है, कलेक्टर आयुष शर्मा अपने कार्यालय में बैठे हुए थे। तभी एक महिला उनके कार्यालय में जाकर पहुंच जाती है और उनके पैरों को पकड़कर रोने लगती है और कहती है कि मेरे बेटे को बचा लीजिए। तब आयुष शर्मा कहते हैं कि माँ जी, क्या हुआ? अब मेरे पैर क्यों पकड़ रही हैं? तब उन्होंने उस महिला को कुर्सी पर बिठाया और पानी पीने के लिए भी पूछा। फिर वह पूछने लगे कि आखिर क्या बात है। तब वह महिला कहती है कि साहब, मेरा नाम सुकन्या है और मेरा बेटा आज 2 दिन से बहुत ही गंभीर रूप से बीमार है और हमारे इलाके के सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे देखने से मना कर दिया है और उसके उपचार के लिए भी बहुत ही मोटी रकम मांग रहे हैं। अब आप ही बताइए साहब, हम गरीब लोगों के लिए क्या सरकारी अस्पतालों में भी जगह नहीं है? क्या हम गरीब लोग बिना दवा के मर जाएं? उस महिला की बात सुनकर आयुष शर्मा की आंखें गुस्से से लाल हो गई और उनके माथे से पसीना भी टपकने लगा। तब कलेक्टर साहब को यह महसूस हुआ कि यह समस्या सिर्फ उन मरीजों की नहीं, बल्कि अस्पताल में हो रहे भ्रष्टाचार और अवैध कामों का नतीजा है। उसके बाद कलेक्टर साहब उस महिला को कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि आप अपने बेटे का इलाज किसी दूसरे अस्पताल में करवाइए। तब आयुष शर्मा ने उस मामले की गहराई से जांच करने के लिए फैसला करते हैं
और उनके नक्शे कदम पर चलने वाले विश्वास पात्र के लायक अधिकारियों को अपने पास बुलाते हैं और गुप्त रूप से उस अस्पताल की जांच पड़ताल करने के लिए उन्हें भेज देते हैं। इन अधिकारियों ने अस्पताल के सभी विभाग में जाकर अच्छी तरह से देखकर डॉक्टरों से बात करी और उन्हें पता चला कि अस्पताल में बहुत ही ज़्यादा वाहियात बिल बनाए जाते हैं। सभी मरीजों से अनावश्यक अन्य प्रकार की फीस ली जा रही थी और सभी डॉक्टर बाहरी और महंगी दवाइयाँ लिख रहे थे और उन्हें बाहर के मेडिकल स्टोर से भी कमीशन मिल सके, इसलिए वह उन्हें वहां पर दवाई लेने के लिए भेज देते थे। इन सारी गतिविधियों का खुलासा होते ही आयुष शर्मा ने पूरी प्लानिंग बनाई। आयुष शर्मा ने यह निर्णय लिया कि वह अचानक से उस अस्पताल पर छापा मारेंगे, मगर इस कार्य के लिए वह एक सही समय और प्लानिंग का इंतजार कर रहे थे और गुप्त अधिकारियों की जांच से पता चला कि अस्पताल के भीतर ही खुफिया दवाइयों की दुकान भी चलती है, जहां पर अवधि खत्म हो चुकी दवाइयों और बहुत सारी नकली दवाइयां भी रखी जा रही थी। उन दवाइयों को शहर के बाहर महंगे दामों में बेचा जाता था, जिससे अस्पताल के डॉक्टरों को डबल मुनाफा होता था और पता भी चलता था कि व्यक्तियों द्वारा दान की गई रक्त को अवैध तरीके से एक संगठित समूह के द्वारा बाहर भेजा जा रहा था। इस कार्य में वहां के डॉक्टर से लेकर बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों ने भी अपना हाथ जमाए बैठे थे। कलेक्टर साहब को अस्पताल में हो रहे भ्रष्टाचार का पता चल चुका था। अब उनके लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अब सिर्फ वहां के डॉक्टर कर्मचारी ही उनका सामना नहीं था, बल्कि एक ऐसे गैंग से था जो उस सरकारी अस्पताल को अपने व्यापार का अड्डा बना रखा था। आयुष शर्मा ने निश्चय कर लिया था कि वह इस अवैध व्यापार को बंद करके न्याय की जीत तक लेकर जाएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। आयुष शर्मा ने पुलिस के साथ मिलकर उस सरकारी अस्पताल में छापा मारने का प्लान बनाते हैं और यह छापा अचानक से मारा जाएगा ताकि वहां के भ्रष्टाचारी लोग कोई भी सबूत को मिटा ना सके। सभी भ्रष्टाचारी लोग आसानी से पकड़ जाएं। तब आयुष शर्मा ने छापामारी में कोई किस्म की गड़बड़ी ना हो, इसलिए उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र के कुछ वरिष्ठ डॉक्टरों को भी शामिल किया था। आज रात का ही सारा प्लान बन चुका था, बस इंतजार था सही समय का। अगले ही दिन सुबह आयुष शर्मा अपनी टीम के साथ अस्पताल में पहुंच जाते हैं और उस अस्पताल के किसी डॉक्टर को और स्टाफ को कोई भी आभास नहीं था कि आज छापा पड़ने वाला है। कलेक्टर साहब की टीम को पहुंचते ही अस्पताल में डॉक्टरों की भगदड़ मच गई। उन्होंने सबसे पहले अस्पताल की फाइलों को चेक किया। उनमें प्राप्त हुए रिकॉर्ड से पता चला कि बहुत सारे फर्जी बिल बनाए गए थे, जिसमें से कुछ ऐसे बीमार लोगों का नाम था जो कभी अस्पताल की दहलीज तक भी नहीं आए थे। आयुष शर्मा ने वहां उपस्थित सभी मरीजों से बात की। एक बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि बेटा, जो इलाज बिना पैसों के होता है उसके लिए हमें यहाँ डॉक्टरों को पैसा देना पड़ता है। और एक मरीज ने कहा, साहब मुझे दवाइयों की कुछ भी जरूरत नहीं थी, फिर भी मुझे बाहर से दवाइयाँ लाने को कहा गया। इतनी महंगी थी कि पूछिए मत। उन मरीजों की बातों ने आयुष शर्मा को एहसास दिलाया वहां सिर्फ पैसों के लिए नहीं, बल्कि उन गरीब मजदूर और बेसहारा मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा था। इसके बाद आयुष शर्मा ब्लड बैंक की जांच करते हैं। वहां उन्हें बहुत सारी कमियां मिली। उस ब्लड बैंक में डेट एक्सपायर ब्लड की बोतलें छिपाकर रखी हुई थी और उन्हीं खून का प्रयोग मरीजों पर किया जा रहा था। जो खून की बोतलें अच्छी थी उनको बाहर चोरी करके बेचा जा रहा था। अब आयुष शर्मा को समझ आ गया था कि एक व्यक्ति इस काम को अंजाम नहीं दे रहा है, इनमें कई व्यक्तियों का हाथ है, जैसे कि वहां के वरिष्ठ डॉक्टर और बाहर के कुछ पैसे वाले लोग हो सकते थे। उसके बाद आयुष शर्मा ने अस्पताल के स्टोर रूम की जांच पड़ताल की तो वहां का नज़ारा देखकर हैरान रह गए कि सिर्फ एक्सपायर और नकली दवाइयों से भरा हुआ और वहां के मरीजों पर वही दवाइयों का प्रयोग किया जा रहा था जिससे मोटी रकम वसूली जा रही थी। उनमें बहुत सारी दवाइयां ऐसी थी जो बाहर विदेशों में बेची जा रही थी, जो सरकार के लिए एक बड़ी घाटे की बात थी, जो वहां कई वर्षों से हो रही थी, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे रोक सके। जो भी रोकने जाता उनके मुंह पर पैसों का ताला लगा दिया जाता था। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि अस्पताल की नर्स और
वार्ड बॉय इस भ्रष्टाचार में शामिल थे। डॉक्टर उस अस्पताल को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति समझता था और उसे अपने फायदे के लिए कई सालों से इस्तेमाल कर रहा था और गरीब लोगों की जिंदगी से खेल रहा था, अपनी बैंक बैलेंस बढ़ा रहा था। जब आशुतोष शर्मा ने अपनी आंखों से सभी गतिविधियों को देख लिया और सारे सबूतों को इकट्ठा करने के बाद उन्होंने तुरंत के तुरंत पुलिस को बुलाया और अस्पताल में मौजूद जिस भी व्यक्ति पर संदेह था उन सबको गिरफ्तार करवाया गया। जो डॉक्टर था और उसके सहयोगियों को कस्टडी में लेकर अस्पताल के दस्तावेज जब्त कर लिए गए। पुलिस की गहरी जांच के बाद पता चला कि यह काम बहुत सालों से चल रहा था और अस्पताल के बाहर के लोगों का भी इस कार्य में सबसे बड़ा हाथ था। कलेक्टर आशुतोष शर्मा ने उस सरकारी अस्पताल के पूरे मामले की बारीकी से जांच की और प्राप्त रिपोर्ट को राज्य सरकार को भेजी और अस्पताल के सभी व्यवस्था में बदलाव लाने की सिफारिश की गई। आयुष शर्मा की अपील को गहन अध्ययन करते हुए अहम निर्णय लेने के बाद राज्य सरकार ने एक जांच की कमेटी बनाई, इस मामले की बारीकी से जांच की और उसके बाद वास्तविकता के अनुसार कलेक्टर आयुष शर्मा की अपील को मान्यता दी गई। उनके अनुसार उस अस्पताल के प्रबंधन को बुलवाया गया और नए नए कर्मचारियों और वरिष्ठ डॉक्टरों को नियुक्त किया गया, जो अस्पताल की सभी व्यवस्था को सुधारने की प्रक्रिया जारी की गई। इसके साथ आयुष शर्मा ने फिर से अस्पताल में कोई अवैध और गैर कानूनी काम न होने देने के लिए उन्होंने हर जगह पर सीसीटीवी कैमरा भी लगवाने की प्रक्रिया चालू की, जिससे वह हर गतिविधियों को बारीकी से जांच कर सकते हैं। आयुष शर्मा ने सारी जनता को विश्वास दिलाया कि वहां का प्रशासन हमेशा और हर कदम पर उनके साथ है और यह भी ऐलान कर दिया कि अब उनके रहते हुए शहर में इस तरह की हो रही गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब वहां अस्पताल में हर एक मरीज की जांच निःशुल्क और अच्छे तरीके से होने लगी थी। मरीजों का अस्पताल में अच्छा खासा ध्यान रखा जाता था और भ्रष्टाचार उस अस्पताल से खत्म हो गया था। फिर से सरकारी अस्पताल पर जनता का विश्वास जाग उठा था। उन्होंने यह साबित कर दिया था कि जब एक ईमानदार और सच्चा अधिकारी अपने दायित्व को पूरी निष्ठा से निभाता है तो वह समाज में बदलाव ला सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।